अपने को? विटामिन अपन को ऊर्जा देता है। विटामिन क्या करता है? अपने को ऊर्जा देता है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल होते हैं ना, वो सेल का निर्माण करने में विटामिन बहुत सहायक है। विटामिन को पचने के लिए बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट्स नहीं है, क्लियर। विटामिन जैसे ही अपन खाते हो बॉडी क्या करता है? खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। विटामिन जैसे ही खाते हैं अपन बॉडी क्या कर लेता है? खींच लेता है। बॉडी को पचने के लिए विटामिन को पचने के लिए बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट्स, क्लियर, अवशोषण कर लेता है, खींच लेता है। विटामिन का काम क्या होता है? तो विटामिन क्या करता है? अपन को बॉडी में सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी सेल ऑर्गन जो भी काम करता है उसको विटामिन की बहुत जरूरत है, ठीक है। इसकी खोज कौन किया था? विटामिन की खोज फंक किया। कौन किया था? फंकी ने इसको नाम विटामिन नाम दिया, क्लियर। जल में घुलनशील विटामिन, जो जल के अंदर घुल जाते हैं। कौन कौन से विटामिन है? बी और सी। बी और सी विटामिन जो है वो जल के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब जितने बच गए लिख लो, ए डी ई के, ये सब वसा में घुलनशील, ठीक है। जितने बच गए उसमें आ जाएंगे। अब देखो विटामिन है, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। क्या नाम है इसका? रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और उसकी कमी से रतौंधी। रतौंधी कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी की बीमारी में ना रात के समय नहीं दिखता है। किसी किसी को कम दिखता है, किसी किसी को बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ये क्या ना, रात के समय नहीं दिखता। रात के समय नहीं दिखते, क्लियर। अब विटामिन ए अपन को बॉडी के लिए चाहिए, इसके लिए अपन को क्या चीज खाना चाहिए? तो इसके लिए हम लोग को हरी सब्जी और पीला फल, नारंगी फल भी खा सकते हैं, पीला फल भी खा सकते हैं। इस सब में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। जो भी हरी सब्जी है उसमें विटामिन ए की मात्रा रहेगी, और जो भी पीला फल है, नारंगी फल, उसमें क्या रहेगा? विटामिन ए की मात्रा रहेगी, क्लियर। विटामिन ए को प्रतिरक्षा विटामिन भी कहते हैं। प्रतिरक्षा विटामिन, कौन सी विटामिन? प्रतिरक्षा विटामिन। क्यों? विटामिन ए एक ऐसा चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। किसके पास रहता है? तो लीवर के पास रहता है। किसके पास रहता है? लीवर में विटामिन ए को स्टोर करके रखे रहता है। ये बात हमेशा याद रखना। पूछता है लीवर कौन सी विटामिन को स्टोर करके रखे रहता है? तो विटामिन ए को स्टोर करके रखे रहता है लीवर। तो क्या होता है ना, जैसे ही बॉडी के अंदर कोई भी संक्रमण गया, मतलब कोई भी वायरस अंदर चले गया, जैसे अपन धूल धक्कड़ में रहते हैं, कोई छींक देता है, खांस देता है, तो कोई भी संक्रमण जब अंदर जाएगा तो विटामिन ए क्या करता है? प्रतिरक्षा वाला काम करता है। जो छोटे मोटे संक्रमण रहते हैं उसको क्या कर देता है? मार देता है। जो छोटे मोटे संक्रमण रहते हैं उसको मारने की कोशिश करता है। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे संक्रमणों को मारकर बीमारियों से रक्षा करने की कोशिश करता है। कौन? विटामिन ए, क्लियर। इसी को इसको प्रतिरक्षा विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि संक्रमण जो छोटे मोटे संक्रमण रहते हैं सबको विटामिन ए खत्म कर देता है। लीवर इसको स्टोर करके रखता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमेशा अपन हरी सब्जी और हमेशा अपन पीला फल, नारंगी फल, ये सब तो नहीं खा सकते ना। तो विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो लीवर इसको स्टोर कर रखता है, जब भी जरूरत पड़ता है इसको धीरे धीरे रिलीज करते रहता है, क्लियर। विटामिन ए में देखो रतौंधी की बीमारी होती है, मगर विटामिन ए में ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्निया का सूख जाना, कार्निया का झुलस जाना, कार्निया का सूख जाना, वो भी विटामिन ए की कमी कारण था। कार्निया मतलब समझ लो ना, हाथ के ऊपर जो पतली सी परत रहती है, वो भी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण, क्लियर। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। रासायनिक नाम क्या है इसका? थायमिन। और बीमारी होती है बेरी। कौन सी बीमारी होती है? बेरी की बीमारी होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन और बीमारी होती है बेरी। अब बेरी की बीमारी क्या होती है? तो बेरी की बीमारी जो है वो स्किन से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्किन से, त्वचा से संबंधित है। जैसे नहीं
देखो ये आपके पास जैसे काला पड़ गया, कई लोग का बहुत ज़्यादा पड़ गया रहता है, ऐसे पूरा माथों के पास काला हो गया रहता है, कई लोग का देखना मस्सा बहुत बड़ा बड़ा निकल गया रहता है। स्किन में जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो कौन सी कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण होता है। स्किन वाला प्रॉब्लम जो भी होगा वही वेरी वेरी बोला जाता है। स्किन का प्रॉब्लम किसके कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और एक और होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाता है, देखना व्हाइट व्हाइट दाग हो जाता है हाँ। स्किन में, वो भी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। मगर व्हाइट दाग होने के कारण बहुत सारे लोग का मतलब शादी भी नहीं होता, आदमी सोचता कोई बीमारी हो गई कहता है, मगर विटामिन की कमी रहती है। क्लियर? विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं, B1, B2, B6, B7, B12, तो उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी अपन ऐसे सीरियल वाइज पढ़ते हैं, विटामिन ए बी सी ऐसा करते हैं, ठीक है? पहले समझ लो विटामिन बी, थायमिन और वेरी वेरी स्किन से संबंधित है। क्लियर? अब ये किससे मिलेगा विटामिन? तो ये मिलता है ज़्यादातर चावल से। किससे मिलता है? चावल। चावल जो अपन खाते हैं ना, विटामिन बी ज़्यादातर चावल से ही मिलता है, ठीक है? पॉलिश किया हुआ चावल नहीं। चावल दो टाइप का होता है, एक सिंपल चावल होता है जो खेतों से लेके जो किसान लोग खाते हैं गाँव देहात में, एक हम लोग खाते हैं जो दुकान से राशन दुकान से खरीद के लाते हैं, पॉलिश किया हुआ रहता है, चावल चमकते रहता है, आपको लगता है क्या मस्त क्लीन है यार बोलते हैं। पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी नहीं रहता, खत्म हो गया रहता, क्योंकि जो चावल के ऊपर का जो स्किन होता है ना, उसी के ऊपर विटामिन बी पाया जाता है। समझ में आ रहा है? अंदर तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, मगर उसके ऊपर के स्किन में क्या पाया जाएगा? विटामिन बी पाया जाता है। तो पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी खत्म हो गया रहता है। समझ में आया? क्योंकि ऊपर के स्किन पे रहता है, उसमें पॉलिश करते थे, स्किन घस गया जाता है, उसके बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट ही बच जाता है। तो चावल में ज़्यादा पाया जाता है विटामिन बी। पर ना इसी में ना क्वेश्चन पूछ देता है जो आदमी फंस जाता है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस बोलने से सिंपल सी बात है, चावल ही होगा, मगर उसमें विटामिन बी नहीं मिलता। गोल्डन राइस एक प्रकार का चावल होता है जिसमें विटामिन ए मिलता है, यही बात हमें से याद है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन मिलता है? ए मिलता है। ये भी एक प्रकार का चावल होता है जिसमें विटामिन ए मिलता है, इसमें बी नहीं मिलता। बाकी चावलों में क्या मिलता है? बी। ठीक है, बिना पॉलिश किया हुआ। कॉपरेटिव वाला पॉलिश नहीं रहता, कभी रहता दिखता है। और आप लोग जो लेके आते हैं राशन दुकान से 50-60 रुपए वाला श्री राम खंडा, ये वो लिमका डिमका सब पॉलिश देखकर चमकते रहता है, ज़्यादा चमकता है। ये समझ में आया? विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्लियर? इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है ना? यहाँ तक हो गया समझ में? उसका रासायनिक नाम क्या है? स्कर्वी। और इसी कमी से स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग मतलब मसूड़ा जो खुल जाता है, खून निकलता है। मसूड़े से देखना कई बार खून निकलता है ना, तो मसूड़े से खून निकलने में काम आता है। मसूड़े से जब खून निकलने जाएगा तो विटामिन सी का काम आता है। अब देखो विटामिन में ना तो विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, मगर जो ना बहुत अच्छा विटामिन बोला जाता है वो विटामिन ए और सी को बोला जाता है। अधिकतर सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? सी। सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? सी। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन किससे पूछेगा? सी से। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन किससे पूछेगा? सी से। सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? सी है। अब विटामिन सी के बारे में समझते हैं। विटामिन सी किस में मिलता है? तो खट्टे चीजों में मिलता है। किस में मिलता है? खट्टे चीजों में। जो भी चीज खट्टे होते हैं उसमें विटामिन सी मिलता है। क्लियर? अब विटामिन सी का काम क्या होता है? तो विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये क्या करता है? प्रतिरक्षा विटामिन है, समझ में आ रहा है? और ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। कौन? विटामिन सी। अब विटामिन सी का एक और काम क्या होता है? जैसे आप लोग के बॉडी के बाहर में कहीं चोट लग गया, कहीं भी कट उठ गया, तो आप लोग बाहर से दवाई ववाई लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है। मगर बॉडी के अंदर कहीं कट गया, पेट के अंदर कहीं कट उठ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कट गया करके? दवाई कैसे लगाएंगे? नहीं लगा सकते ना। वो सब जगह पे विटामिन सी बहुत उपयोगी है। विटामिन सी ये सब जगह पे बहुत उपयोगी। विटामिन सी के द्वारा क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करता है, और जो कटा पिटा जो घाव वाला जो हिस्सा है ना, उसको विटामिन सी ठीक करने का काम करता है। पेट के अंदर जो भी घाव हो गया है, कहीं कट पिटा गया है, उसको विटामिन सी क्या करता है? ठीक करने का काम करता है। ठीक है?
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे अपन को बीमारियों से अपन बचते हैं, क्योंकि अंदर की चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। कोरोना में बोल रहे थे विटामिन सी लो करते, कोरोना में बोल रहे थे ना विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। समझ में आ रहा है विटामिन सी। अब देखो ये खट्टे चीज़ों में तो मिलता ही है, आंवला है, नींबू है, आंवला है, नींबू है, ये सब जितने भी खट्टे चीजें रहेंगे इसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन सी का। मगर विटामिन सी का एक प्रॉब्लम है, विटामिन सी का एक प्रॉब्लम ये है कि विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं रहता। विटामिन सी बॉडी में कभी स्टोर नहीं रहता। अब कैसे स्टोर नहीं रहता, मतलब जैसे अपन नींबू पानी पिए, नींबू बोले और नींबू पानी, गर्मी लग रहा था नींबू पानी समझो, नींबू पानी पिए अपन, जैसे ही नींबू पानी पिए, जैसे ही अपने पेट के अंदर गया, जब तक नींबू पानी पेट के अंदर है, समझ में आ रहा, तब तक विटामिन सी है। जैसे ही अपन यूरिन किए, जैसे ही अपन पेशाब किए, विटामिन सी पेशाब से बाहर हो जाता है। विटामिन सी क्या होता है, पेशाब से बाहर निकल, जैसे ही यूरिन करेंगे विटामिन सी बाहर हो जाएगा। क्लियर? तो ये यूरिन से बाहर हो जाता है, पेशाब से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसलिए अपन को विटामिन सी बार बार लेने की जरूरत पड़ती है, ताकि अपने बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा सा ठीक रहे। अब जैसे ना अपन लोग कोई चीज, मतलब जैसे आंवला खाए, सपोज आंवला खाए, विटामिन सी मिला, मगर जैसी शराब पिएंगे ना विटामिन सी खत्म, पेशाब लगेगा, शराब पीने के बाद विटामिन सी पूरा बाहर। समझ में आ रहा है? मगर विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर? सी के बाद क्या आएगा, डी, डी, विटामिन डी। इसका नाम कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का। इससे कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स की बीमारी। कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। रिकेट्स की बीमारी मतलब वो ऐसे सूखा सूखा नहीं रहता, कई लोग बोलते हैं ना अभी तो खाना नहीं खाता है कि अभी हवा आएगा तो उड़ जाएगा करके, ऐसे पूरा एकदम अतड़ी पतड़ी एकदम अंदर पेट उड़ के अंदर घुसे रहता है, ये वाली इसी को बोलते हैं रिकेट्स की बीमारी। इससे विटामिन डी से, ठीक है। रिकेट्स की बीमारी मतलब एकदम जैसे नहीं, कई लोग का पैर और देखना एकदम पतला उतला, हाथ होते एकदम पतला पतला लकड़ी टाइप का लगता है, एक थप्पड़ मार देंगे तो गिर जाया करके, वही वाली बीमारी है, रिकेट्स वाली बीमारी है। क्लियर? अब तो विटामिन डी कैसे बनेगा, विटामिन डी किससे मिलता है, तो विटामिन डी अपन को त्वचा बनाती है और सूर्य से भी मिलता है। अपन के जो सेल होते हैं ना अंदर के, वो विटामिन डी का निर्माण करता है और सूर्य से भी मिलता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में अपन जब खड़े होंगे तो अपन की त्वचा क्या करेगी, विटामिन डी का निर्माण करेगी, जिससे हड्डियाँ क्या होगी, बोन्स क्या होगा, मजबूत होगा। समझ में आ रहा, बोन्स क्या होगा, उससे मजबूत होगा। अब विटामिन डी सूर्य कितने देर तक छोड़ता है, तो जब सूर्य उगता है ना, जैसे ही उगता है तो 2 घंटे तक प्रचुर मात्रा में विटामिन डी छोड़ता है। दिन भर रहता है मगर 2 घंटे तक प्रचुर मात्रा में रहता है जब उगता है, उसके बाद थोड़ी मात्रा कम हो जाती है, उसके बाद तो दिन भर घूमेगा तो उतना विटामिन डी नहीं मिलेगा। और जब सूर्य डूबते रहता है ना, तो लास्ट के 2 घंटे में, जब सूर्य डूबते रहेगा लास्ट के 2 घंटे में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी छोड़ता है। इसी के लिए बच्चे लोग को देखना, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मालिश उलिश करके धूप में फेंक देते हैं ताकि विटामिन डी मिले, थोड़ा हड्डी उड्डी मजबूत हो। ठीक, तो ये किससे मिलेगा, तो ये अपना त्वचा बनाता है। कौन बनाता है इसको, त्वचा बनाता है, और मांसपेशी से मतलब सूर्य से भी मिलता है, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का निर्माण होता है। क्लियर? विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, ये कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल। तुम लोग एक भी रासायनिक नाम मेरे ख्याल से याद ही नहीं रखना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है। विटामिन ई का काम क्या होता है, विटामिन ई का देखो, टोकोफेरॉल रासायनिक नाम, और इससे कौन सी बीमारी होती है, नपुंसकता। नपुंसकता की बीमारी होती है। ये किसमें होता है नपुंसकता की बीमारी, पुरुष में। और महिलाओं में कौन सा बीमारी होता है, तो बाज का, महिला में। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। नपुंसकता की बीमारी पुरुष में होती है और बाज की बीमारी महिला में। नपुंसकता की बीमारी मतलब पापा नहीं बन सकती, बाज की बीमारी मतलब मां नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है? तो विटामिन ए किससे मिलेगा, तो विटामिन ए सबसे अधिक मिलता है अंकुरित चीजों से। अंकुरित अनाज होता है ना, जो जैसे चना को भिंगा दिया अपन, फिर गीले कपड़े में बांध दिए, 1-2 दिन के बाद वो सड़ के निकल जाएगा ऐसे बाहर, उसको खाने से विटामिन ई अपन को प्रचुर मात्रा में मिलता है। समझ में आ रहा है बात? विटामिन ई
हमेशा अंकुरित चीज खाने से ही नहीं मिलता। विटामिन ई का निर्माण हमारे बॉडी के अंदर के सेल भी करते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर लोग तो थोड़ी चना भिंगा भिंगा के खा रहे हैं। कई लोग रहते हैं ना, जैसे नपुंसकता तो है नहीं मगर चना तो खा ही नहीं रहे उन लोग, फिर भी नपुंसकता नहीं है। तो विटामिन ई कहाँ से मिला उसको? तो बॉडी के अंदर के जो सेल होते हैं वो भी विटामिन ई का निर्माण करते हैं। पर अंकुरित चीज खाएंगे तो विटामिन ई का निर्माण ज्यादा होगा। अंकुरित चीज खाएंगे तो विटामिन ई का निर्माण ज्यादा होगा। समझ में आ रहा बात? विटामिन के, फिलोकोलिन, इसका रासायनिक नाम फिलोकोलिन, ठीक है, विटामिन के का फिलोकोलिन। अब इससे विटामिन के जो रहता है ये किस बीमारी में काम आता है? विटामिन के रक्त का थक्का बनाना। ब्लड में पढ़ाया हो ना यार, फिर भी बैठे हो, रक्त का थक्का बनाना। जैसे ही कुछ कटता उठता है तो अपन दबा के रखते हैं तो रक्त का थक्का बनता है ना, विटामिन के ही तो काम आता है ना। उसके बाद भी चुपचाप बैठे कुछ नहीं बोल रहा। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है। अब देखो रक्त का थक्का विटामिन के बनाता है, तो यही क्या क्या होता है कभी कभी ना, जैसे ना पूछ दिया विटामिन के की कमी हो गई या रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, तो ब्रेन हेमरेज होता है ना, ब्रेन हेमरेज, हेमरेज की बीमारी कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? हेमरेज। तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? वो विटामिन के की कमी के कारण। क्योंकि ब्रेन में बहुत पतले पतले नस होते हैं और वहाँ पे जब ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, पास नहीं हो पाता, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो हेमरेज की बीमारी पूछेगा तो किसमें आएगा? विटामिन के में। और ये फिलोकोलिन और रक्त का थक्का नहीं बनता। क्लियर? यहाँ तक आया समझ लो। अब देखो ये जितना भी चीज अपन पढ़े, जैसे विटामिन ए पढ़े अपन लोग, विटामिन बी पढ़े, विटामिन सी पढ़े, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन जो होते हैं ना मछलियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है। मछली में ना बहुत सारे विटामिन की मात्रा होती है मछली में। समझ में आ रहा है? मछली में बहुत सारे विटामिन की मात्रा होती है, मछली में ज़्यादातर पाया जाता है। इसी के लिए जब औरत प्रेग्नेंट रहती है ना तो डॉक्टर लोग बोलते हैं मछली उछली खाया करो। अब शाकाहारी आदमी है तो नहीं खाएगा, अलग बात है, मगर मांसाहारी आदमी है तो मछली खाएगा। ये सब में पाया जाता है। मछली का जो फेफड़ा होता है उसमें भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। मछली में सबसे अधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो डी पाया जाता है। मछली में सबसे अधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? डी। मछली में कौन से विटामिन सबसे अधिक पाया जाएगा? डी। ठीक है। और शरीर में अगर क्वेश्चन पूछा, शरीर में कोई हिस्सा कट गया है और ठीक से नहीं हो रहा है जल्दी, और आपका शुगर लेवल भी ठीक है, जैसे शरीर में यहाँ पे कट गया है ना, और मैं शुगर चेक करा रहा हूँ, शुगर लेवल मेरा एकदम ओके है, मगर ये कटा वाला हिस्सा मेरा जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो कौन सी विटामिन की कमी हो गई है जिसके कारण ठीक नहीं हो रहा है? विटामिन सी की कमी हो गई है। कौन सी विटामिन की कमी हो गई है? विटामिन सी। विटामिन सी का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब वो कटा वाली चीजों को ठीक कर देगा। मगर विटामिन सी स्टोर नहीं रहता, बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है? विटामिन सी स्टोर नहीं रहता, विटामिन सी क्या करता है? बाहर निकल जाता है। तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी, देखो विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो शुगर लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। विटामिन सी और शुगर लेवल का मिलता जुलता रूप है। जैसे कट गया रहता है आदमी को, अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया किसी मनुष्य के शरीर में क्या बोलते हैं, मधुमेह, मतलब कट गया है, कटे वाले हिस्से को ठीक होने में कौन सी विटामिन कारगर है? तो विटामिन सी। ठीक है। विटामिन में इतना लिख लो, बी में बहुत सारा है यार, इसमें B1, B2, लिंका, बहुत सारा